खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में हजारों लोग आज किसान आंदोलन के कारण सड़कों पर बंधक बने रहे। एक बार फिर आंदोलन के लिए उतरे किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच पर अड़े हैं। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव भी हुआ। बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली एनसीआर की जनता को भारी ट्रैफिक जाम झेलना पड़ा। बॉर्डर से सटी सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। वक्त था दोपहर करीब 12 बजे का। हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोका, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। पुलिस के जबरदस्त बंदोबस्त की वजह से किसानों को रुकना पड़ा। किसानों को पुलिस ने नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने किसानों को नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल के पास रोक दिया, जिसके बाद किसान वहीं पर धरने पर बैठ गए। किसानों का आह्वान दिल्ली की तरफ जाने के लिए, दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार पहुंचने की कोशिश जो किसान कर रहे थे, लेकिन सड़क पर वो किसान ना रहे, इसीलिए अब उनसे बातचीत कर उनको दलित प्रेरणा स्थल में पुलिस ने जगह दे दी है। और इस वक्त हम तस्वीर दिखाएं तो एक वो भयानक जो जाम है, वैसी स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। किसानों के दिल्ली कूच की वजह से बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई। हालांकि आम जनता को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कई किलोमीटर लंबा जाम दिल्ली नोएडा के सभी बॉर्डर पर देखने को मिला। दरअसल किसान अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली जाने के लिए नोएडा पहुंचे किसानों के जत्थे प्रशासन से किसानों की बातचीत बेनतीजा रही। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर रहा। बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लोगों को जाम से भारी परेशानी हुई। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर यूपी गेट कालिंदी कुंज पर भीषण ट्रैफिक जाम लगा। आपको बता दें कि किसानों की दिल्ली कूच के ऐलान के बाद ही ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया गया था। नोएडा की तरफ से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दी। दिल्ली के बॉर्डर पे खास सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। इस वक्त आप दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पे देख सकते हैं कि किसानों के ऐलान के बाद यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस जो है काफ़ी संख्या पे मौजूद है। पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया गया है और जिसकी वजह से सुबह का वक्त होने के चलते जब ऑफिस आवर हैं तो यहाँ पर भारी जाम आपको देखने को मिलेगा। हर गाड़ी पर नज़र रखी जा रही है और किसानों को बॉर्डर पर ना पहुँच पाए इसके लिए बाकायदा RAF को बुलाया गया है। फिलहाल किसान धरने पर बैठ गए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। किसानों के इस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन का टिकैत गुट, BKU महात्मा टिकैत, BKU अजगर और भारतीय किसान परिषद शामिल हैं। इसके साथ ही अखिल भारतीय किसान सभा, किसान एकता परिषद, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा और जय जवान जय किसान मोर्चा ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। वहीं किसानों का कहना है कि उनका समाधान दिल्ली से ही मिलेगा। महामाया फ्लाईओवर पर रोक रखे हैं, किसान आगे जाना चाहते हैं क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा भाई सभी को दिल्ली चले। वहाँ पे जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है कि प्लेटफार्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधर हो वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे प्रदर्शन चल रहा है। अभी किसान आगे बढ़ने से रुक गए हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। जिन प्रमुख मांगों पर किसान अड़े हैं वो हैं MSP गारंटी, कर्ज माफी, मुआवजा, पेंशन, पुलिस केस रद्द हों, जमीन अधिग्रहण के बदले प्लॉट। ये मांग है जो किसान सरकार से डिमांड कर रहे हैं। एक बार फिर अपनी मांग मनवाने के लिए सड़कों पर उतरे किसानों की वजह से नोएडा का ट्रैफिक बदहाल हो गया। अब देखना होगा कि सरकार और किसानों की बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या नहीं। जहाँ पर
अपनी मांगों को लेकर किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए आए थे। फिलहाल बैरिकेड लगाकर पुलिस ने उन्हें यहीं पे रोक दिया है और ये लोग यहीं पे बैठ के जो बातचीत कर रहे हैं। प्रशासन के लोग भी इसी भीड़ के अंदर हैं और वो लगातार किसानों को समझाने और उनको उनकी मांगें मान लेने की बात कर रहे हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी के साथ मेरा देश मेरा प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।